अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को छोटा सा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बुरहान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसको उल्टी मोशन हो रहे थे, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। तो इस वजह से जो है मैं कुछ ख़ास व्लॉग नहीं बना सकी, और रोज़े में भी मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था। बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे, तो व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बन सका। बस रोज़े में भी मैंने जल्दी जल्दी से ही काम किया और कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था। तो मैं यहाँ पर कपड़े सिलाई देने के लिए आई थी अपने ईद के आप ही को। तो ये मेरे नाना का घर है, मतलब मेरी नानी के भाई का घर है। तो यहाँ पर आई थी, बच्चे खेल रहे थे और बुरहान इतना तंग कर रहा था मुझे। ये बाय द वे मेरे मामू की बेटी है, कज़न की। तो इतना तंग कर रहा था, तो फिर मैं इसको अज़हर के पास मेडिकल छोड़ के और रबीका को अपने साथ लेके गई थी। और रबीका को मैंने आंटी के घर पे छोड़ा था। फिर मैं वहाँ से गई थी बेलें लेने के लिए अपने सूट के लिए। तो बस यही छोटा सा व्लॉग है जो मैंने बनाया था। फिर जो है वो मैं आ गई थी घर पे वापस। बच्चों की तबीयत की वजह से बना नहीं सकी। तो पहले हम लोग शुरू में ही ये दुकान पे गए थे, तो आप ही मिल गई जिनको मैंने अपने कपड़े सीने के लिए देने थे। तो वो ऑलरेडी दूसरे कस्टमर्स के लिए बेलें ले रही थी, तो पहले हम इस दुकान पे गए। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बेलें थी, और ये सामने जो बटन है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जो है ना, मुझे कोई इतनी ख़ास बेल पसंद नहीं आई। तो फिर मैं इनसे आगे जो शॉप है ना, जहाँ से मैं हर बार लेती हूँ, मैं वहीं चली गई थी। उनकी दुकान पे बहुत अच्छी बेलें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी होती है, और मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी दुकान कौन सी है। A few moments later. तो ये है वो शॉप जहाँ से मैं जो अपनी कपड़ों की बेलें वगैरह लेती हूँ। जो लोग इस एरिया में रहते होंगे वो पहचान गए होंगे कि इसकी शॉप है। काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पर। बेलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। इनके पास बटन्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, डोरियाँ भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो इन्हीं से लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कहीं और की जो है वो बेलें वगैरह कुछ समझ में नहीं आती हैं। तो अभी जाके मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बेलें ली हैं, कैसी ली हैं, तो आप लोग देखें। लेकिन ये तो सारा छुप जाएगा। दबा के नहीं लगेगी, ऊपर से लगेगी। पलटावे के साथ ही लगेगी। ये वाली ये ले ले, इधर इसमें गोल्ड वाले ले लो। इसमें ग्लिटर वाली भी दे देना। आप ही मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैच तो हो रही है अच्छी खासी। ये ना ले लूँ दामन में लगाने का। ये वाली। हाँ ये चारों तरफ नहीं, मैं ये कलर चाह रही थी, क्योंकि कमीज़ पे भी ये पता चलता ना कलर। ऑलरेडी फिर ये इसी कलर की कमीज़ है। इसको घर का में डोरी वाली लगवानी है, तो डोरी ही होनी चाहिए, डोरी वाली नहीं आनी चाहिए। डोरी कह रही है वो लगता है, और ये कह रही है लगवानी है। ये औरत है जो कि मज़ीद कंफ्यूज करने आई है हमें यहाँ पे। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या निकाल निकाल के लेकर आ रही है। सीन सेम, हाँ ये मैच हो रही है। ये भड़क भी नहीं रहा ना। हाँ ये मैच हो रही है। गंदी से बेल लेकर आएंगे और इनको अच्छी लग रही है। ये दिखाओ, ये अच्छी लग रही है। हाँ ये सही है, ये फिर भी जा रही है थोड़ी ना। नहीं अच्छी भी लग रही है। चलो ठीक है, एक इसका नग गायब है, तुम ये निकल जाएगा सारा नग। ये देखो टकी में यार, अगर निकल गया फिर तैयारी तो लग रही है वैसे। हाँ बंदे भी निकल लेते हैं, सही है। क्या कर रहे हैं आप? इसको हम मजबूत करते हैं, पंच कर रहे हैं। ये हमारे पास भी है, सील करते हैं। हम भी यही करेंगे बहन घर पे। सही, चलो मेहनत तो करके दे रहे हैं। ये देख रही बेहतरीन हो गया। पूरा पैकेट ले लें? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अरे मोहल्ले की थोड़ी लेना है। कितने दर्जन लेने? हाँ कितने बोले थे? 12 ही आएंगे दर्जन। 16 नहीं, 16 तो उसकी शर्ट में लगे हुए थे, 12 बोले। 12 ये तो बहुत छुप जाएंगे इसके अंदर। तो
तो बेलें वगैरह लेने के बाद हम चले गए थे कपड़े वाले की दुकान पे, क्योंकि मुझे शलवार का कपड़ा लेना था। तो वहाँ से हम लोगों ने कपड़ा लिया शलवार का। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी वापस, और बुरहान जो है वो सो रहा था, बाइक पर ही सो गया था। हम थोड़ा घूमते घूमते से आए थे ताकि बच्चों का मूड फ्रेश हो जाए। और रबीका जो थी ना वो खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो बुरहान तो सो गया, रबीका को भी सुला दूँगी। फिर कमरा भी समेटना था, गंदा बहुत हो रहा था, बच्चों की वजह से काम नहीं कर पा रही थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। फिर इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मिलूँगी, और जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा बच्चों को, बुरहान के लिए दुआ कीजिएगा कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मिलूँगी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।